ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तल अवीव में तबाही के मनाजिर, वजारत दिफा का कम्प्लेक्स और फौजी हेडक्वार्टर्स निशाना। वस्ती इसराइल में कसीरुल मंजिला टावर समेत मुतादिद इमारतें जमीन बोस। ईरान एक और बड़ा हमला करने के लिए तैयार। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को फैसले से आगाह कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं ईरान पर हमला इसराइल की संगीन गलती। सहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं पाएगी। जो भी इसराइल की मदद को आएगा हमारा हदफ होगा। ईरान का दिफाई निजाम भी फाल, मुतादिद इसराइली मिसाइल मार गिराए। 2 F-35 समेत 3 इसराइली तैयारे मार गिराने और खातून समेत 2 पायलट्स को भी गिरफ्तार करने का दावा। जवाबी हमलों पर ईरान में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए। इसराइल के ईरान पर नए हमले, मशरकी आज़रबाईजान, तब्रेज़ और किरमानशाह में अहदाफ को निशाना बनाया। मजीद 3 एटमी साइंसदान अली बकाई, मंसूर अस्करी और सईद बोरजी शहीद हो गए। शहीद साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। मजीद 2 फौजी कमांडर्स की शहादत की भी तस्दीक। मिलिट्री ऑपरेशंस के डेप्यूटी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम रजा मेहराबी शामिल। ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसफी एरोस्पेस के नए चीफ मुकर्रर। मुल्क भर में तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। मुत्तहिद ना हुए तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात फौरी मुनक़ता करें। वज़ीर दिफा का मुतालबा। बोले इसराइल ने ईरान, यमन और फ़लस्तीन को टारगेट बनाया, उसके हाथ खून से रंगे हैं। इसराइली जारियत पर OIC का इजलास बुलाकर हिकमत अमली बनाई जाए। आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। ईरान से यकजहती का इजहार। बोले अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान हर फोरम पर फ़लस्तीन के निहत्ते और मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। भारत के साथ सीज़ फायर हो गया लेकिन अमन हासिल नहीं हुआ। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन चाहता है, भारत मुज़ाकरात से इनकार करता है। पानी बंद करने की धमकी, इश्तियाल दिलाने की कोशिश करार। बिलावल भुट्टो का आलमी बिरादरी से ईरान इसराइल जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान का इसराइल के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन स्मगल करने वाली गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता। ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल की जानिब से खुद मुख्तारी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मामूल बनती जा रही हैं। आलमी बरादरी कशीदगी कम कराने के लिए इक़दाम करे। इसराइल को सफाकाना कार्रवाइयों पर जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी मंदूब की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में गुफ्तगू। कहा अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्विस होने के मुतरादिफ होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फरीक़ैन से तहम्मुल की अपील। कहा कशीदगी रोकने का वक्त आ गया, अमन और सिफारतकारी को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सनत और इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए पॉलिसी का जायजा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, स्कूटीज, गाड़ियों और बसों के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी जल्द काबीना में पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का सनतों को सहूलियात फराहम करने का हुक्म।
सिंध के मंसूबों को सपोर्ट ना किया तो विफाकी बजट की हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले विफाक ज्यादा टैक्सेस सूबों से जमा करता है, अपने वादों पर अमल करे, वसाइल फराहम करे। माली साल के अख्ताम पर रिकॉर्ड 1460 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। कराची के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 236 अरब रुपए रखे। फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हैदराबाद सक्खर मोटरवेज का मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। कोशिश होगी $2 बिलियन से जायद का मंसूबा विफाक अपने मसाइल से बनाए। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पिछली हुकूमतों के मोटरवेज ना बनाने पर कुछ नहीं कहना चाहता। मेरी जिम्मेदारी गुज़श्ता 1 साल की है। वजीर आला सिंध का शुक्रिया। उनके 25 अरब की जरूरत पड़ी तो जरूर जहमत देंगे। केपी हुकूमत का रवां बरस तारीखी साल था। सुबह उसी वक्त परफॉर्म करता है जब विफाक परफॉर्म करे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पहली बार नॉन टैक्स रेवेन्यू में बेहतरी आई। विफाक की जानिब से NFC में 90 अरब रुपए कम मिले। हमने इल्जाम तराशिया छोड़कर आगे की जानिब देखा। FBR को कारोबारी अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना ने शदीद मुखालफत कर दी। वजीर खजाना ने मामले पर गौर की यकीन दहानी करा दी। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस बहुत संजीदा मामला होता है। चेयरमैन FBR बोले, पाकिस्तान की 95% आबादी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं। अमीर घरानों की तादाद 6,70,000। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात हैं। इसराइल के गजा पर मजालिम जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 2 रोज में 90 शहादतें, 600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया। रफा बॉर्डर की जानिब मार्च करने वाले रजाकारों को मिस्री हुकूमत ने रोक लिया। इस्माइलिया में गजा मार्च के शुरका पर पथराव। वजीर आला सिंध ने कराची में शाहराह भुट्टो के शाह फैसल कॉलोनी से कायदाबाद इंटरचेंज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। 31 दिसंबर तक शाहराह को काठोर तक मुकम्मल खोलने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, बारिशों में कोरंगी का रास्ता शहर से कट जाता था, यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। बहावल नगर में पारा 46 और जैकबाबाद में 45 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 40 हो गया। कराची में पीर के रोज हल्की बारिश की पेशगोई। और टेस्ट क्रिकेट में नए राज की शुरुआत। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैंपियन बन गया। प्रोटीज ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। 282 रन के ताकुब में एडम मार्करम की यादगार सेंचुरी। 136 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर चैंपियंस का जश्न। टाइटल के साथ खूब मौज मस्ती।